कर्म और भाग्य का संबंध उस संगीत की तरह है जहां सुर और ताल मिलकर ही एक मधुर धुन की रचना करते हैं। अगर सुर बिगड़ जाए तो ताल भी अपने आप बेसुरा हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हमारे कर्म बिगड़ जाएं तो भाग्य भी कठिनाइयों से भरा हो जाता है। इसलिए अपने कर्मों को ध्यान से चुनें ताकि जीवन की धुन हमेशा सुर में रहे। कर्म का अंतिम सत्य, इस चीज को जानना बेहद जरूरी है आपके लिए कि कर्म करते समय सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। जब हम भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, और ऐसे समझिए कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारी इच्छाएं, स्वार्थ और अहंकार भी समाप्त हो जाता है। यही समर्पण हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और भाग्य को भी दिव्यता प्रदान करता है। और एक बात जो मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों से, उसको समझिए। सबसे पहली बात, आज ही भाग्य को दोष देना बंद कर दो। भाग्य को दोष देने से कर्म की शक्ति घटती है। अक्सर हम असफलताओं का कारण भाग्य को मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में ये चीज नहीं थी इसलिए हम असफल हो गए। अगर मेरे भाग्य में कोई चीज, ये चीज होनी होती तो मैं सफल हो जाता। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन में? जो कर्म आप करने वाले हो, जिस कर्म के लिए आपने मनोबल बढ़ाया, मन की शक्ति को बढ़ाया, कर्म की शक्ति घट जाती है। ये सोच हमारे कर्म की शक्ति को कम कर देती है। एक माली की तरह हमें अपने जीवन की क्यारी को अपने कर्मों के जल से सींचना चाहिए। अगर हम भाग्य को दोष देकर बैठ जाएं तो कर्म की ऊर्जा भी क्षीण हो जाएगी और जीवन की क्यारी में केवल सूखापन ही बचेगा। ईश्वर का आशीर्वाद, जब हम सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वह कर्म आत्मोन्नति का साधन तो बन ही जाता है, साथ ही हमें उन कर्मों के साथ हमें ईश्वर का भी, परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कर्म करते समय हमेशा यह सोचें कि आप आत्मा की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके मन में यह आना ही नहीं चाहिए कि हम जीवन यापन के लिए कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कर्म के बीज को सींचने का मंत्र आप समझ लीजिए कि कर्म को अगर सफल बनाना है, और सफल बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है दृढ़ संकल्प। बिना संकल्प के कर्म अधूरे रहते हैं और भाग्य भी कमजोर हो जाता है। जीवन में जब भी संकल्प कोई ले तो उसे कर्म की मिट्टी और दृढ़ता के पानी से सींचे ताकि भाग्य का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहे। जीवन की नैया की दो ही पतवार, कर्म और भाग्य, यही दो पतवार हैं। अगर दोनों में तालमेल ना हो तो नैया बीच मझधार में फंस जाएगी और फंस के डूब जाएगी। इसलिए कर्म और भाग्य का संतुलन बनाना आवश्यक है। बिना कर्म के भाग्य नहीं और बिना भाग्य के कर्म का फल नहीं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना भाग्य का सच्चा निर्माण तभी होता है जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यही मार्ग हमें जीवन के सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। हर कर्म को आप ईश्वर का, परमात्मा का प्रसाद माने। अगर हम हर कर्म को ईश्वर का प्रसाद मानकर चलें तो जीवन की हर कठिनाई भी हमें मधुर प्रतीत होगी। भाग्य का निर्माण भी तब ईश्वर की योजना का एक हिस्सा माना जाता है और बन जाएगा
और हम हर परिस्थिति को एक नए अनुभव की तरह देखते हैं। कर्म और भाग्य की इस यात्रा में अपने कर्मों को अपना धर्म मानकर चलें। हर कर्म को ईश्वर की सेवा समझें और तब आपका भाग्य भी आपकी सेवा करेगा।